और दूल्हा जो हंस रहा है जी, बोला ऊपर रुमाल रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे हैं। तो बाप ने बच्चे को तसल्ली दी कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं एक दिन के लिए, जिंदगी भर इसी बस नसीब को इसलिए मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। उरुजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोतियों का सारा जहां देखते हो, उन्हें पर तरस आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। दूल्हे का पैगाम मुकम्मल हो गया। दुल्हन के पैगाम को आपकी खिदमत रखता हूँ, आपका ज़मीर जिंदा हो जाए, ईमान की बहार आ जाए। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे की बरकत से दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं, दरवाजा बंद है, दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के रसूल ने खोला तो देखा फातिमा खड़ी है। कहा बेटी तुम्हारे आने का मौका नहीं था, कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के आए, अपने शौहर से खफा होकर के आए। कहा बेटी याद रखना, मेरे कमरे में कदम मत रखना, इससे पहले कान खोल करके सुन लो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। उल्टे पांव वापिस जाओ, अपने शौहर से माफी मांगी। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, शौहर ने माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा। बेटी ससुराल रुखसत हो रही है, माँ ने कान में कुछ कहा। क्या कहा? वो फरियाद क्या थी, वो नसीहत क्या थी, आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह के लिए मैं आपकी बेटी के लिए दुआ करता हूँ कि उसकी ससुराल को अल्लाह जन्नत बनाए। माँ ने कान में कहा बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की आंख की हिफाजत कर, शौहर की नाक की हिफाजत कर, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी ने कहा अम्मा नाक उसकी, आंख उसकी, कान उसके, मैं कैसे हिफाजत करूं? तो माँ ने समझाया कि बेटी तुम्हारे शौहर के कान में तुम्हारी कोई गलत बात ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी वजू करके रहना, सुरमा लगा करके रहना, जब घर में शौहर रहे तो साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, सुरमा लगाना, वजू करके रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे, उसका दिल भी खुश हो जाए, उसकी आंख भी ठंडी हो जाए। आपके बांधु चित्रों में भी यही रिवायत है कि जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। गया में भी यही रवायत है, रांची में भी यही रवायत है कि लड़की जब ससुराल पहली दफा जाती है जल्दी वापस आती है। कहीं कहीं एक दिन में आती है, कहीं 2 दिन में आती है, कहीं 3 दिन में आती है। लड़की जब आती है तो क्या वबाल होता है, इस पर मैं अपने पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। लड़की जब ससुराल से मैके आती है, मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता है। बेटी ससुराल से आ रही हो, शौहर कैसे थी? लड़की कहती माशाअल्लाह। दूसरा सवाल पूछा कि बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। लड़की से तीसरा सवाल पूछा कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत चालाक थी, वो आ गई सामने के बेटी ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? इस बला को तो माँ है, समझ गई मेरी बेटी को सांस से तकलीफ है,
ससुराल से खुश है, शौहर से खुश है, ससुर से खुश है, सास से नाराज है, तो माँ तो अदब भी देती है, हौसला भी देती है, कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। सबसे पहले तुमको देखने के लिए कौन आई थी? तो कहा कि सास आई। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को कैंसिल किया, मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले आई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। यहाँ तक उठा करके देख रहे थे कि और लोगों का क्या हाल है, इनकी नमाज वजह से होता है। आज तक दिन में 5 मरतबा हाथ राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से दी आकी बन जा तो मिसाल, फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो ना होना तो निढाल, अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तू, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तू, नाना दादा वाली दो माँ की भी रखना लाज तू, उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तू, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो जन्हा तिफलो जन्हा तिफलो जन्हा तिफलो जन पी रो जवा, तिफलो जन पी रो जवा से हो तेरा शीरी कलाम। आप हमको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझको डर लगता कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी बंगाल से आया, दुआ और दम करके बैठे, आप लगाते रहिए करते रहिए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूँ, ये खुलासा है जिसके लिए इतनी दूर से मैं सफर करके आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में सबसे आसान काम निकाह का था, आज दुनिया में सबसे मुश्किल काम निकाह का। ये मुश्किल कैसे हो गया, ये राज आपको बता दूं। निकाह इतना आसान है कि काजी हो या ना हो निकाह हो जाता, निकाह इतना आसान है कि खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की मंजूर, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा निकाह हो जाता। लेकिन आज निकाह करने के लिए लोगों को 10 लाख रुपया जमा करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, शादी के बाद भी कर्जा उतारते रहना पड़ता है, कब्र में पहुंच जाता है कर्जा नहीं उतारता। ये मुश्किल कैसे आई ये बताने के लिए जा रहा हूं। जब 2 आदमी में निकाह होता था तो घर की औरत ताना मारती थी, ये शादी है कि जनाजा, न डीजे है, न ढोल ढाक है, न ये है न वो है। औरतों ने उधर से ताना मारा, इधर से निकाह महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, जवान बेटी कुंवारी हो गई, कुंवारी बेटी अल्लाह के पास पहुंच गई, निकाह का इंतजाम। जवान बेटी इंतकाल करा तो बाप से कही अब्बा आमीन बोलो। एक बार बोला, 2 बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोलो, तीसरी बार। अब बाप ने कान में कहा बेटी दुनिया छोड़ करके जा रही हो,
कौन सी दुआ करके जा रही हो? बाप को 3 बार आमीन कहने के लिए बोल रही हो। तो बेटी ने कहा, अब्बा मैंने अल्लाह से दुआ किया, मालिक मेरा बाप मुझको शादी से महरूम किया, तू मेरे बाप को जन्नत से महरूम कर दे। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। इधर लड़के का बाप बैठा हुआ है, उधर लड़की का बाप बैठा हुआ है। लड़की के बाप से लड़के का बाप कह रहा है, समझी ऊपर से तो नीचे से तो आपने सब कुछ दिया ही है, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दीजिए। इधर से कह रहा है कि समझी आप तो नीचे से सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से कुछ बढ़ा दीजिए। उस बेचारे के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, कलेजा मुंह को आ गया, जबान लड़खड़ाने लगी कि बेटी को गाड़ी देने में, सामान देने में, दामाद को नगद रुपया देने में मैं मकरूज हो चुका हूं, और इसके बावजूद भी समझी कह रहे हैं ऊपर से कुछ बढ़ा दीजिए। वो बेचारा हाथ जोड़ करके कहता है कि समझी मैंने कुछ समझा नहीं। तो ये डांट करके कहता है कि आप भी बेवकूफ आदमी हैं, आपको मोटी बात समझ में नहीं आती। नीचे से तो आपने सब कुछ दिया, ऊपर से कुछ बढ़ा दीजिएगा, यानी 100 गाड़ी बारात लेकर के आएंगे, उसका किराया भी आप दीजिएगा और पेट्रोल भी आप ही दीजिएगा। नाना जी का हलवाई की दुकान, नाना जी का हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने जवान बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा लीजिए। अच्छा गौर कीजिएगा, चैनल वाले मौजूद हैं, इसमें उन लोगों ने भी हाथ उठाया जिनकी शादी हो गई। उनकी बीवी ने अगर उनका हाथ देख लिया तो जहर खिला करके सीधे ऊपर पहुंचा देगी कि नहीं पहुंचा। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। पैगाम खत्म हो गया। शादी के बाद एक मरहला आता है, 1 साल के बाद अल्लाह औलाद की दौलत से मालामाल फरमाता है। उसके हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हम अपने छोटे छोटे बच्चों पर 3 एहसान करते हैं और ये बच्चे हर एहसान को भूल जाएंगे। 3 एहसान हम करते हैं। अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाते, बच्चे भूल जाएंगे। अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, जेब को नहीं देखते, ईद में कर्जा करके अपने बच्चों को कपड़ा पहनाते हैं, इस एहसान को भी बच्चे भूल जाएंगे। तीसरा एहसान हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। जब इन बच्चों का जमाना आएगा तो आपका मकान बनाया हुआ मकबरा होगा, ये बच्चे उजाड़ करके फेंक दें, शीच महल बनाएंगे, इस एहसान को भी भूल जाएंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। एक गलती बहुत जबरदस्त होती है, बच्चे के सामने माँ बाप झगड़ा ना करें। बच्चा घर में हो, गुस्से को काबू में रखना है, और जब बच्चा घर से निकल जाए 2-4 कुर्सी फोड़ देनी, 2-4 बर्तन तोड़ देनी। जब 2-4 मरतबा खरीदेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब बच्चा घर में रहे तो झगड़ा नहीं करना। जानते कितना बड़ा नुकसान होगा? लम्हे की खता सदियों की सजा। बच्चे के सामने जब माँ बाप झगड़ा करते हैं
तो बच्चे अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देते हैं, जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देते। कसूर अपना है, इल्जाम बच्चे पर रखने से कुछ नहीं होगा। आज एक शिकायत हमको क्या है, हमारा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, लेकिन आपसे हमको शिकायत है कि आप बच्चे के लिए मोबाइल नहीं छोड़ते। 1 मिनट में आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा, जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा। लेकिन आपको करना क्या है, जब बच्चा घर आ जाए मोबाइल को छुपा करके रख देना। जब बच्चा घर से निकले मोबाइल निकालिए, बयान सुनिए, अजान सुनिए। बच्चा घर आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। बच्चे के लिए 1 दिन मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, 1 हफ्ता, 1 महीना, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़े। जब बच्चों के सामने माँ बाप मोबाइल देखते हैं तो बच्चे इंतजार करते हैं, जरा मोबाइल को फुर्सत तो मिलने दो, बाप से भेंट करा देगा। और जब बच्चे के हाथ में मोबाइल आता है तो बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। फारूक साहब ने एक मिसरा बढ़ा दिया, पर्चा बढ़ा दिया। मैं आपका ये पर्ची बढ़ाई है, मैं आपका पर्चा बना ही देता हूं। इन्होंने एक छोटा सा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए कहा है, उसको सामने रखता हूं। बच्चों के हवाले से पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। एक बार सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ साथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहले होगा नहीं का बात में करेगा, आप उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह यहाँ आकर के बहुत देर के बाद फंसे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये चढ़ा तो था नहीं। एक बादशाह था, 3 वजीर। एक वजीर का रहने वाला था पंजाब का, पंजाबी था। दूसरा था बंगाली, बंगाल का रहने वाला। तीसरा था बिहारी, बिहार का रहने वाला। तीनों आपस में झगड़ा जरा काम कम कर। तो बादशाह ने सोचा कि इन लोगों का इम्तिहान लेते हैं, जो पास करेगा उसको रखेंगे, जो फेल हो जाएगा उसको यहाँ से बर्खास्त करेंगे। तो तीनों को बुला करके बादशाह ने पूछा कि तुम बिहार के रहने वाले, तुमको क्या पसंद है? मुझे बैग पसंद है, लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे कटहल पसंद है, लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? मुझे मालदा आम पसंद है, लेकर के आओ। तीनों लाइन से लगते हैं। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हुआ। तो बादशाह ने पूछा कि बैग कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते, चबा करके खाते। ताकि देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका नहीं फेंक सकते, चबाने की इजाजत नहीं, निकल करके बैग पास। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैठ था, सुधवा बैठ था झारखंड का। अब वो जो मुंह के अंदर लिया तो अंदर गया तो रोने लगा। उसके गले में जाकर के अटक गया तो रोने लगा। उसके बाद जो उसने खोखी की तो अंदर नहीं गया, दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया, हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आ गया कि बैर अटकता है, इसको मौत का खौफ होता है इसलिए रोता है, लेकिन हंसता क्यों? ओ नालायक, हंसते क्यों हो? का हुजूर हंसने की एक ही वजह है कि छोटा सा बैर है। जब मेरा ये हाल हो रहा है तो आम कटहल वाले का क्या हाल है? छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल में बाप को बदतर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो लंका बुझाएगा या जलाएगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए। पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद मास्टर बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलपां, मेरी नींदें तेरे नाम। ऐ मेरे नन्हे गुलपां, मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा
ए मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ए मेरे नन्हे गुलफाम, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। बिल्कुल मुख्तसर आधा से ज्यादा पैगाम मेरा निकल चुका है। माशाल्लाह इतनी बरकत हुई है कि मैं अपने निशाने तक इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। और मेरे मेजबान हैं, मैं उनको कह करके आया हूं कि मैं जैसे कुर्सी पर से उतरूंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, इतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा। मैं वहीं पे ट्रेन में बैठ करके खा लूंगा, उसको पैक कर दीजिएगा और मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम कर दीजिएगा। मैं जैसे ही उतरूंगा, मुझे इतना टाइम नहीं होगा, फौरन गाड़ी में बैठना होगा, निकल जाना होगा। बस वक्त की बरकत है। 2/3 पैगाम निकल चुके हैं, 1/3 बाकी रह गया है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ अब्दुल फसी भी है। इंशाल्लाह साथ देंगे। पेशाब पखाने को रोक करके हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मैं बड़ी तेजी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने निशाने तक पहुंच रहा हूं। इसको बहुत ध्यान सुनिए। ये मसनद रसूल है जिस पर मैं बैठा हूं और मैं दूर से आया हूं, मुझे दूर जाना। अगर मेरे किसी पैगाम की आपसे हिफाजत नहीं हो सकी, मेरे इस पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं आज आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसमें मेरा कम फायदा है, आपका ज्यादा फायदा। ये 2025 चल रहा है, तजर्बा कर लीजिए। अगर तजर्बे में फेल हो गए तो मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। इतनी जिम्मेदारी के साथ मैं इसकी जमानत लेकर के बोल रहा हूं। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, इसकी गारंटी दे रहा है। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम हलाल कमाना है। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। शादी में, जनवरी के जश्न में, मुहर्रम में के मातम में दूसरे को देख करके दिखा करके पैसा खर्च नहीं करना है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल से 1 लाइन का सवाल मजमे में किसी ने उठ करके पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा इबादत गुजार इस धरती पर कौन है? आपने 1 लाइन में जवाब दिया, सबसे बड़ा इबादत गुजार जो हराम से बच जाए, हलाल को इख्तियार करे, इस रुए जमीन पर उससे बड़ा इबादत गुजार कोई हो नहीं सकता। हसन बसरी से एक सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? 1 लाइन में जवाब दिया, जो हराम कमाए, लूट करके लाए, बाल बच्चों को दे करके मर जाए, वो तो अजाब कब्र में जाकर के भुगते और बाल बच्चे अय्याशी करें, इसकी दुनिया बने, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाए। इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आखिरी नमूने पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं जलसा है, जलसे में उलमा बैठे हुए हैं, आप सामाईन हैं, बयान सुन रहे हैं। इसी तरह का स्टेज होता था आज से 150 साल पहले निकाह का। लड़की इधर बैठती थी, लड़का इधर बैठता था। मोबाइल का जमाना नहीं था, 150 साल पुरानी बात है। रजिस्टर को जब काजी साहब मुकम्मल करते थे तो लड़की से कहते थे कि ये लड़का, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इससे तुम्हारा निकाह करा दे। तो लड़की ने पहली बार लड़के को देखा, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। अब जितने बाराती दांत की जाकर के आए थे खस्सी खाने के लिए, सबका मुंह लटक, मुकदमा हार करके बैठ गए। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी को पसंद नहीं किया, दाढ़ी वाले से शादी को पसंद नहीं किया। जानते हैं क्यों? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम कमाया
लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। एक आदमी ने बीच में हाथ उठाया, इंशाअल्लाह पटना के बजाय रांची हमारे साथ चलेंगे। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी जल्दी ये निकल रहा। छोटे भाई का बाल पक गया, बड़े भाई का बाल अभी काला है, तो लोगों ने हैरत से पूछा, अरे तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा 10 साल का, उसका बाल अभी लगा ही नहीं, कच्चा ही है, तुम उससे 10 साल छोटे, तुम्हारा बाल पक गया। उसने कैसी फरियाद की है, आपके दिल तक उसको पहुंचा। उसने कहा कि मेरे घर में रोज बीवी का झगड़ा होता है, रात झगड़ा, सुबह झगड़ा, सुबह शाम रगड़ा, उस रगड़े की वजह से मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। मेरे भाई की बीवी नेक है, उसके घर में कभी झगड़ा ही नहीं होता, वो बूढ़ा होकर के भी जवान है, मैं झगड़े की वजह से वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। आपके जुमा में अलविदा में एक ऐलान हुआ, आपकी मस्जिद में भी हुआ होगा, हर जगह, रांची में, गया में, पटना में, हर जगह वो ऐलान हुआ अलविदा में। क्या ऐलान था? लोगों, ईद की नमाज 9:30 बजे होगी, ईद की नमाज 7:30 बजे होगी, ईद की नमाज 8:30 बजे होगी। जब ऐलान हुआ तो एक आदमी बीच से खड़ा होकर के बोला, इमाम साहब ईद की नमाज अगर ईदगाह में होगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब हैरान कि भाई ईद की नमाज ईदगाह में होती है, मजबूरी में मस्जिद में बारिश की वजह से ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो उसको बुला करके इमाम साहब ने पूछा कि तुम ईद की नमाज ईदगाह में क्यों पढ़ना नहीं चाहता? कहा मेरे भाई का मुझसे झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा अदालत में चल रहा है और वो उसी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, अगर वो वहां पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने अपना फैसला सुनाया, अरे अल्लाह का बंदा, तुम्हारा भाई एक किनारे में नमाज पढ़ेगा और तुम एक किनारे में नमाज पढ़ोगे, जब नमाज खत्म हो जाएगी तुम अलग रास्ते से चले जाना, वो अलग रास्ते से चला जाएगा, इसमें क्या मुसीबत है? कहा हुजूर आप एक किनारे की बात करते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा। औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, कहा हुजूर मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, ऐसी तरकीब कर दीजिए हाथ उठाने की नौबत तक। तो जो झाड़ फूक करने वाले थे बड़े दीनदार थे, समझदार थे, उसने कहा कि ऐसी तरकीब करूंगा कि जिंदगी में कभी मारपीट की नौबत ही नहीं। पानी दम कर दिया, उस औरत को हवाले किया, कहा ले जाओ, जब झगड़ा शुरू हो जाए पानी का ढक्कन खोलना, 2-4 घोट मुंह में रख करके मुंह बंद कर लेना। अब क्या था, जिंदगी का रगड़ा झगड़ा सब एक साथ साफ हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर ये जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है।
जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप में औलाद में 3 फर्क है। इसको सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए। तेजी के साथ अल्लाह मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मुझे जहाँ तक पहुँचाना था आपको वहाँ तक मैंने आपको पहुँचा दिया और आप बेदार थे इसलिए आपके हिस्से में दुआ आई। अगर आप सो जाते तो मैं जनाजा ही पढ़ करके चला जाता। 3 फर्क औलाद और माँ बाप के दरमियान है। इसको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब किसी औरत को देखिए गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है तो समझ जाइए इसको बहुत गम है, बहुत बड़ा सपना। औरत गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है, शादी के बाद ससुराल में गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई है। उसके किसी रिश्तेदार ने पूछा, अरे चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, 5 स्टार होटल जैसा खाना मिला, तुमको किस बात का सदमा है गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई हो? माँ कितनी बड़ी ज़ात है, हस्ती है, उसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस औरत ने कहा 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब बच्चा नहीं, न खाना अच्छा है न घर अच्छा है। ये गढ़वा रेलवे स्टेशन है। आपका बच्चा बम्बई में रहता है। जब वहां से आने लगता है तो फोन करता है माँ बाप को, मैं आ रहा। बीवी को फोन करता है, मैं आ रहा। बेटे को फोन करता, मैं आ रहा, दिखाने के लिए जा रहा हूं। बीवी में, बच्चे में माँ बाप में कितना बड़ा फर्क है। जब वो बंबई से चलता है, गढ़वा पहुंचता है तो रात के 12 बज जाते हैं और घर आते आते उसको सुबह हो जाती है। अब वो घर में आकर के क्या देखता है? बीवी खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है और बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से हो जाता है, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है। दोनों झगड़े में आसमान जमीन का फर्क दिखा रहा हूं। माँ बाप का जब झगड़ा बेटे से हुआ, माँ बाप घर छोड़ करके भाग गए। सुबह को भागे, शाम में लौट गए। शाम में झगड़ा हुआ, घर छोड़ करके भागे, सुबह को लौट गए। माँ बाप, बेटों ने ताना मारा, जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों? माँ बाप की मोहब्बत देखिए कि तुम्हारे बच्चों की मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ रही। लेकिन जब झगड़ा बेटे का माँ बाप से होता है तो सीधे ऐसे भागता है, सीधे ससुराल पकड़ लेता है। जीते जी कभी लौट करके नहीं आता। जब माँ बाप के मरने का ऐलान सुनता है तो कफन पर लड़ाई करने के लिए आ गया, मगरमच्छ के आंसू बहाता है। और जालिम, सांप तो निकल चुका, अब लकीर को पीट करके क्या किया। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। दस्तरखान लगा हुआ है, बेटा खाना खा रहा है, सालन खाने में मजा नहीं रहा तो माँ से कहता है, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुझको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा कि बेटा खफा क्यों रहा? तेरी बीवी ने पकाया। सुभान अल्लाह, इसलिए तो मैं महसूस कर रहा हूँ जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। माँ ने कहा, बेटा तू शौहर नहीं है बल्कि बीवी का नौकर है, जोरू का गुलाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। माँ बाप जिंदा रहे तो खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए तो दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जा।
जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। माँ बाप तरसे पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वार बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की बात करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की तारीफ करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन दहकश के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मेरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की साथ में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।